हाँ मेरे बच्चे, अच्छा हाँ बेटा देयर वाज सम होमवर्क गिवन, ओए 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 एंड गाइस अ सिंसियर रिक्वेस्ट, ओए सुनो, ओए प्लीज शांत बेटा। मैं ना होमवर्क देने के बाद मुझे याद नहीं आता क्या होमवर्क दिया गया था, ठीक है? नहीं मैं जब बोल रहा हूँ तो रादर देन आस्किंग मी, जैसे मानविक उसको शायद पता नहीं था बेटा, मानविक मुझसे पूछने की जगह पे ना इंस्टेड आस्क एनी ऑफ योर बैचमेट्स वगैरह बेटा, लाइक लकीली यू नो रेयांश, यू नो ये ऋषभ जैन, यू माइट नो अ फ्यू मोर, प्लीज बेटा उनसे पूछा करो, मुझे जेन्युइनली याद नहीं आता बेटा होमवर्क क्या था, ठीक है ना? यस ओए 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 काई शांति, ज़ारा होमवर्क किया है बेटा? हाँ ज़ारा मुझे एक एक करके आंसर बताना बेटा प्लीज। पहले का क्या आया बेटा ज़ारा? एग्जैक्ट वही आया है, हाँ 336, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। नहीं वही ना, रूट में कुछ नहीं आया ना। हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 2, हाँ वो ठीक है। ए तुम्हारा कोई भी आंसर मैच पूरा करेंगे, हो सकता है एक ज़ारा का गलत हो या तुम्हारा गलत हो या दोनों का गलत हो, अपन कर लेंगे डिस्कस। एक बार मुझे उसके आंसर लिखने दो। नेक्स्ट वाला बेटा 3 ठीक है भैया, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 3 4 ए आ गया। हाँ हाफ इंटू बेस इंटू वाइट क्यों करेगी इसमें? अरे क्या हेरोन्स लगाएगी ना? एक क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किसी का आया क्या? 54 सही है इसका, ये पक्का सही है। हाँ अब वो ठीक है, क्वेश्चन 4 नहीं समझा ठीक है, वो मैंने कराया नहीं था, मैंने दे दिया था एक बार देने के लिए, मैं एक बार 4 समझा इसलिए दे रहा हूं पहले। ओए 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 ए शांत, मैं 4 पहले समझा रहा हूं, पहले 4 देख लो। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हुज इक्वल साइड्स आर 15 एंड थर्ड साइड इज 12। है सिंपल सा, ये भी 15, ये भी 15 और ये 12। बेसिकली तुम लोगों को फट से तीनों साइड्स मिल चुके हैं, तीनों साइड्स मिल गए तो अपन एरिया निकाल सकते हैं, कोई इशू किसी को भी? पक्का करिए बेटा। सेकेंड वाला करते हैं, समझो पहले एक बार जिनका 4th नहीं हुआ था वो लोग 4th कर लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन 1 से डिस्कशन शुरू करेंगे अपन लोग। हाँ तो अगर मान लो रूट में आंसर आ रहा है, अगर मान ओए गाइस, अगर आंसर रूट में आ रहा है तो आप रूट में छोड़ दीजिए, उसकी वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। क्यों होल स्क्वायर? वेट, तेरा सेमी पेरीमीटर 21 आ गया बेटा उसके अंदर, अब मेरा एरिया हो जाएगा एफ। अच्छा ये 2 बार जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो स्क्वायर रूट निकाल के बाहर करना है उसके लिए, उससे कोई बहुत फायदा है, नुकसान नहीं है इन माय ओपिनियन बेटा। ये ऐसे मैं तो ढंग से ऐसे लिखता हूँ, देख 21 6 6 9, अब देखिए 6 का तो बाहर बन के 6 बन गया, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, ये ऐसे बच गया। मैं आंसर फक से 18 स्क्वायर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना लो बेटा, मैं तो कर ले भी ठीक, तो समझा तेरी गलती क्या कर रही है तू, वो ठीक है। ओए गाइस, ओए ए स्टॉप, मैं जब बोल रहा हूं ना तुम लोग मत बोला करो यार बेटा, प्लीज कीप इट सिंपल। तुमको एक रूल है पता है क्या? KISS किस रूल करके बोलते हैं? ये हर जगह लगता है, इसका फुल फॉर्म क्या है पता है? कीप इट सिंपल स्टूपिड। स्टूपिड तुमको बोल रहा है, बेवकूफ मत बनो, सिंपल चीजें सिंपल रहने दो, सिंपल सी चीजें फॉर्मूला लगना, इसको क्यों स्क्वायरिंग करना है वगैरह करना है, रहने ना बच्चे। 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 15 6, 21 माइनस 12 के 9, 6 का पेयर बन के वैसे ही बाहर निकल गया प्राइम फैक्टराइजेशन बिना किए, 9 का स्क्वायर रूट वैसे ही 3 हो गया बिना प्राइम फैक्टराइजेशन की मेहनत किए हुए। 21 था, 3 into 7 था प्राइम, उसका कुछ नहीं होना था, तो 21 ही रहने दिया मैंने, ठीक है। अब एक समझो यो क्या बोल रहा था बेटा? गाइस वी विल बी डिस्कसिंग 1 2 and 3, 4th मैंने पहले करवा दिया है बस ऐसे ही, ठीक है ना? ऐसे तो ये 6 और 6 का पेयर बना था ना बेटा, तो वो एक 6 बाहर निकल गया मेरा, 9 का 3 into 3 हुआ था, वो पेयर बन के 3 बाहर आ गया बच्चे मेरे। कौन सी बेल स्कूल है तेरी है? तो बेटा रूट में अगर रहेगा तो कैसे नहीं छोड़ना बोलना उनको,
उनका बोलना था ऐसे मत छोड़ देना, अगर उसे पैर बन के निकाला तो निकालना। हाँ बेटा। हाँ क्यों तो एब्सेंट था क्या? एक सेकंड हो जाओ। देखो वे जो बैल बच्चे हैं, एक तो गगलानी दूसरा शो है। सुनो, तुम्हारे को मैंने एरिया निकालने का हेरोन से फॉर्मूला सिखाया था। एक ट्राइंगल के जब 3 साइड दिए हुए रहते हैं तो पहले सेमी पेरीमीटर निकालता है। सेमी पेरीमीटर था पेरीमीटर अपॉन 2, याद आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल के लिए ये 3, 4 और 5 अगर है तो वो हो जाएगा 3 + 4 + 5 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 मतलब 6। ठीक है, फिर एरिया का फॉर्मूला था S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। याद आ रहा है ये चीज़ है? अब उसका क्या हो जाएगा? S6 हो गया, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। 6 × 3 × 2 × 1 ये हो गया 6, ये भी था 6, 6 से 36 का अंडर रूट हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेमी पेरीमीटर और एरिया गलती से इक्वल आ गया है। ऐसा नहीं है कि हमेशा एरिया और सेमी पेरीमीटर इक्वल होता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैथमेटिक्स फ्राइडे को छुट्टी मिलेगा तुम लोगों को? मिली थी क्या मेरे साइड से? नहीं, आज फ्राइडे है ना? हाँ, वेंसडे को छुट्टी मिल जाएगा तुम लोगों को। वेंसडे को क्यों छुट्टी मिल रही? अच्छा, तो जस्ट ऐसे ही बताओ तुम लोगों को। इन माई पर्सनल ओपिनियन शॉ वॉज डूइंग रियली वेल विद ट्राइंगल्स। ये शायद स्कूल में नहीं हुआ है या हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। गगलानी इज प्रिटी गुड विद द स्टडीज। ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूं दोनों के बारे में। तुम ये चीज रियलाइज करो, 4 दिन का गैप हुआ विद अ टॉपिक, आई एम नॉट टॉकिंग मैथमेटिक्स एज होल, वो ब्लैंक हो गए। ठीक है, प्लीज गाइस देखो, एक तो छुट्टी मत मारा करो। चलो यहां पर तो मैंने दिया, मेरी बेवकूफी मानते हैं, ठीक है, प्लीज छुट्टी मत मारा करो बेटा। और दूसरा, प्लीज होमवर्क अटेम्प्ट किया करो। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं यार, ये ना बहुत कम, बहुत बेवकूफ लोग करके आते हैं ट्यूशन के पहले, जो पिछले बार हुआ था ट्यूशन में पढ़ के आएंगे। ये बहुत ही आइडियल बच्चे रहते हैं। अपने को न्यूटन का बच्चा, आइंस्टाइन का अच्छा तो बनना है नहीं, अपने को नॉर्मल इंसान रहना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ट्यूशन के लिए पढ़ के आया ही करो, बट तुम सोचो, तुम 4 दिन के गैप में एक सिंपल सा कंसेप्ट भूल गए हो। कंसेप्ट डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है, तुमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा हो, ठीक है, शो का क्लियर बोलना था सच्चे वर्ड में, सर मैं ब्लैंक फील कर रहा हूं। ठीक है, अपन ने 15 मिनट किए थे, अपन ने 1 या 2 क्वेश्चन किए थे शायद से, तब आई कैन एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड। बट ये चीज होती है, एंड दिस इज नॉट विथ यू। अरे यार, वो मानविक ने मेरे को कहते हैं दोपहर में मैसेज किया, सर होमवर्क क्या था? मैं तो क्लियर है, मुझे कुछ नहीं याद, पर ये याद है होमवर्क था। वर्कशीट क्या था, लकीली मुझे वो भी याद था। अब मैं बहाना देने के लिए ये भले ही बोल सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है मानविक, तेरे को अकेले को थोड़ी पढ़ाता है, तेरी 9th की बैच को थोड़ी आता, मैं मैथ साइंस 9, 10, 11, 12 कितना पढ़ा था मेरे को थोड़ी याद रहेगा। अबे तो वो तो तुम्हारे पास भी है ना, सिर्फ मैथ थोड़ी पढ़ते सर, 5 सब्जेक्ट पढ़ते हैं हम, और उसमें से आपके यहाँ थोड़ी पढ़ते, और ट्यूशन भी है, और स्कूल भी है, और गर्लफ्रेंड भी है, और बाल कटवाना तो है ही अपने को। और अरे कटवा दिया क्या? क्यूटी लग रहा है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं तुमको ब्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तुमको समझा रहा हूं देयर इज एन इंपॉर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी विथ थिंग्स। कोशिश करो करने की। फॉर एग्जाम्पल, किस किस को लगता है उनका रैशनलाइजेशन डिसेंटली नॉर्मल है, वो नहीं बोल रहा हूं, डिसेंटली नॉर्मल है बहुत लोगों का, किया था प्रैक्टिस की। बट अब एग्जाम से आएगी, उससे पहले तुमको बैठ के करना पड़ेगा एक और बार। तुम थोड़ी ये इमेजिन करते तो नहीं सर वो तब किए थे ना, अब तो सब कुछ आता। हाथ कांपते हैं यार। यार देखो, मैंने जब फर्स्ट ईयर पढ़ाया था ना, तो मैं पढ़ के जाता था कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। नेक्स्ट ईयर भी मेरे को पढ़ना पड़ता था। फिर 3rd ईयर आते आते मुझे कंपेरेटिवली सिर्फ हाँ ये पढ़ाना है, छोटी केस को आता है, वो करना पड़ता था। 9th 10th में तो मुझे बिल्कुल नहीं देखना पड़ता है पढ़ाने के पहले, साइंस हो जाए मैथ्स हो जाए। 11th 12th में मुझे आज भी, मेरे का 5वां साल है 4था साल होगा, मुझे पढ़ना पड़ता है पहले आने के पहले। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ओरली किया या कैलकुलेटर पे किया, सोल्यूशन घुमा लिया, ठीक है। मैं नहीं पढ़ गया तो मुझे भी इशू आता है यार। इसलिए मैं रिक्वेस्ट थोड़ा सा ना कंटिन्यूस अपने आप को विथ ऑल सब्जेक्ट रखो। चाहे वो कैसे रखेंगे, पगले है क्या हम, अरे मैं ये थोड़ा सब कुछ सॉल्व करो, सब कुछ पढ़ो। एटलीस्ट होमवर्क दिया जाए आपको कोई भी सब्जेक्ट का, वो अगर आप उतना भी अटेम्प्ट कर रहे हो, छाप नहीं रहे हो, तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए जो गैप था 48 आवर्स का, तुमने होमवर्क घर जाके 4 घंटे बाद किया है अगर, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ, कंसेप्ट का स्ट्रेंथ वैसे ही बढ़ चुका है, तुमको लॉन्गर लास्टिंग याद रहेगा। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने तब होमवर्क तो किया था,
बट अभी फॉर्मूला ही याद नहीं है, होमवर्क जेन्युइनली किया था। इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग, 4 दिन का गैप बहुत बड़ा गैप होता है गाइस, ठीक है। चलो बढ़े आगे, यस अभी एक समझाओ, ये पहले तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एनीवन जिन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है और आंसर मैच नहीं हो रही है, डेटा है 26, 28, 30। मैं आप लोगों को जो एटलीस्ट गगलानी और ये शो है, ये क्वेश्चन ओपन रन दे रहा हूं, ये जो था मैं नया डेटा लिख रहा हूं 26, 28, 30, इसका आप लोग तो निकालोगे ही आंसर एक और बार, बचे हुए जो लोग जिनका आंसर मैच नहीं किया है वो लोग करेंगे। देखो यार मेरे को भगाना नहीं है बेवजह की, बस भगाओ निपटाओ खत्म कराओ। नारायणा का कौन है बच्चा यहाँ पे? 1 2, मंडे को छुट्टी नहीं है तुम्हारी? पक्का है? डिक्लेयर हो गई है? भगवान कसम आके बताओ। तुम नारायणा है ना वो ई टेक्नो वाले हो ना जहाँ पे IIT करवाते हैं? नहीं क्या? तुम नारायणा तुम्हारी सीनियर है क्या? ये क्या इसका नाम वेनिशा वगैरह, वेनिशा जिव्रजानी या फिर वो भत्ताड़? नहीं, तुम लोग कौन से वाले नारायणा वाले हो? नारायणा विद्यालय वाले हो, हाँ वो दूसरा है फिर, ठीक है। तुम मंडे को सब स्कूलों की छुट्टी है, अपन लोग लंबा क्लास लेंगे नहीं बोल रहा हूँ मैं, अपन नॉर्मल साइज क्लास ही लेंगे क्वांटिटी वाइज, टाइमिंग अपन लोग थोड़ा ऑल्टर कर लेंगे क्योंकि कई लोगों को इवनिंग आवर्स में खुद के घर पे पूजा, चलो ठीक है उससे को फर्क नहीं पड़ता है, लोगों को दूसरों के घर पे खाना खाने जाना रहता है, सारा लोगों को क्या खाना रहता है तब। बेटा जिनका आंसर मैच नहीं होता प्लीज 26, 28, 30 का करेंगे फटाफट। तूने अंडर रूट नहीं किया और तूने क्या किया पगलापन किया मैं तो बताता हूँ। 2 मिनट जाटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना ही क्यों, प्राइम फैक्टराइजेशन करना ना बेटा। बेटा देखो नंबर्स बड़े हैं, एस अच्छा बड़ा आने वाला है, एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सब कुछ बड़े बड़े आने वाले हैं, मल्टीप्लाई मत कर देना, आपको वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो जो नंबर है फॉर एग्जांपल ऐसा आ गया है 24 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 36 मल्टीप्लाइड बाय 48, सबके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, ईजियर रहेगा। गगलानी समझा क्या बोला है? शो समझा है बेटा? रेयांश शो है बेटा? अच्छा बेटा ये फर्स्ट है 26, 28, 30, दूसरा है 70, 80, 90। बेटा पास करना है, वही छोटी पास करना है। क्वेश्चन नंबर देख, अगर ये मल्टीप्लिकेशन ये हो रहा है तो उसका अंडर रूट्स आना मेरे बच्चे हैं, तो तू मल्टीप्लाई क्यों कर रहा? मैं वही तो देखिए 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, तो वो बाहर पैसे निकाल दें। 42 हो जाएगा 2 × 3 × 7, 14 हो जाएगा 2 × 7, ये हो जाएगा 2 × 2 × 3, फिर पैर बना के निकालेंगे अपन बाहर। ए सोनाक्षी पास कर। बेटर है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 बार लिख और फिर 2 2 का बाहर निकाल, 4√2 कर दो उसको। बेटा प्लीज शांत ओए गाइस, शांत नहीं बेटा, शांत बेटा। मैं मेरी जान का खेल रहा था, हाँ जिंदगी का खेल रहा था मेरी, हाँ मैं सोने में और काम करने में जगल करता, क्या करूँ लाइफ में, फिर मैंने डिसाइड किया जो इंपॉर्टेंट है वो करूँगा, सो गया मैं ऑब्वियसली। हाँ वो बताऊँगा, वो कंसेप्ट शुरू होने का बेटा अपना। ओए नहीं पता नहीं, मेरी मम्मी को बहुत शौक है, मम्मा खेलती है। हाँ नहीं अभी नहीं आ पा रही है इसमें, वो बीच में ठकराल अंकल ने इवनिंग में एक रखा था कोई, तो भी इन्हें ऑनलाइन वाला रखा था, तो वो वाला खेलती मम्मी, मुझे नहीं इतना। ओए हो गया है, तुम लोग कर रहे हो ना अटेम्प्ट, तुम्हारे साथ साइमल्टेनियसली भी मैं भी कर रहा हूँ, बट देखना मत तुम लोग प्लीज, बच्चा लोग प्लीज शांत। बस लाइन्स एंड एंगल्स का एक छोटा सा वो है वर्डेड प्रॉब्लम जैसा, वो है ना बेटा, इंपॉर्टेंट करवाया भी है मैंने, वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला। प्रत्युष एक सेकंड रुक जा बेटा प्लीज। अभी एक बारी के लिए जो लोग सॉल्व भी कर रहे हैं एक बार पेन नीचे रख के यहां देखेंगे। श्योर देखो ओए महाजन बेटा देखो, अब इसका आंसर निकालना
पगलापना नहीं करना, पूरा मल्टीप्लाई करना, ठीक है। दूसरा, स्मार्ट अगर हो और दिख रही है चीजें तो उसका स्मार्टनेस यूज कर। तो 16 तुमको दिख रहा है, क्या है सर, उसका 4 है, तो उसका तो बाहर पहले ही 4 लिख दिया मैंने। 42 प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 3 इंटू 7, 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 7, 12 का किया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो पैर बनाने में ना गलतियां होती है कई बार, तो मैं कैसे करता देखा, तो 4 तो लिख दिया, ये 2 और ये 2 का पैर बन गया, मैंने बाहर लिख दिया, ये 3 और ये 3 का पैर बन गया, बाहर लिख दिया, ये 7 का पैर बन गया, बाहर लिख दिया, ये 2 का पैर बन गया, बाहर लिख दिया, और कुछ बचा नहीं था इसलिए अंडररूट लिखा ही नहीं। समझा ये चीज? उसे अब मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ रहा है, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। देखो वरना अगर आप पहले पागल हो 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12 कर लेते, बड़ा सा नंबर ला लेते, उसका अंडररूट निकालने में तुम्हारी जान निकल जाती। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन तब करते तो कनपट खाते आपसे। समझा गया? अभी किसी ने हाथ उठाया था। 16 का अंडररूट 4 हो जाएगा ना बेटा? यस श्योर। वो बोल रहा है 16 का तो 4 इंटू 4 लिख फिर बाहर निकाल, वो जो समझा रहे हो वही रहा है, बट हम वैसे नहीं कर रहे। 16 का अंडररूट 4 होता है, मैंने 4 बाहर लिख दिया है। देखो वैसे दिखाना जरूरी नहीं है बच्चे, ठीक है। अभी एक कोई और भी है, यस प्रत्युष, ठीक है रुक जाओ, ये ठीक है अभी सबका। क्वेश्चन 1 जिनका मैच नहीं हुआ था, फेयर इनफ। अब क्वेश्चन 2 का डेटा क्या था, ठीक है, और इसमें आई थिंक तो √5 के लिए 2.23 यूज करना है बोला था। अभी के लिए मत करो, आप मेरे को अंडररूट तक के में लाके दे दो इसका आंसर, ठीक है। जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट नहीं भी किया है, मैं अभी भी टाइम दे रहा हूं, प्लीज आप लोग कर लीजिए। बट सुनो, ओए 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 गाइस, आज कौन सा डे है, फ्राइडे। आप लोगों की क्लास अब मंडे को होने वाली है। मैं आज आप लोगों को कई सारे कंसेप्ट सिखा के कई सारा होमवर्क देने वाला हूं, मैं क्लियरली बता रहा हूं। बेटा नहीं, परसों क्लास नहीं है आपकी, कल रहेगी आप लोगों की साइंस की क्लास। साइंस से अपना वो क्या बोलते, ग्रेविटेशन शुरू होगा कल। कल हो चुकी ना बायो। ओए 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 गाइस शांत, क्या हो गया बेटा? हाँ 70 80 90 है बेटा। कल नहीं है ना बेटा, संडे को है ना। संडे यस, तुम्हारा इंग्लिश वालों का दोनों इंग्लिश का टेस्ट है बेटा। इसके बाद में इसका नाम क्या है, एनसीईआरटी वालों का नेक्स्ट संडे फुल कोर्स पेपर 80 मार्क्स का। नहीं तो जब भी आएगी तब दे देना। आई थिंक शी इज लीविंग फॉर लखनऊ ऑन 5th। हाँ ओ शी इज इन लखनऊ टिल 5th। तो एक बार अपने बैग में रखना, ट्यूशन बैग में, स्कूल बैग में, ठीक है। देनी चाहिए, बोलूंगा उनका। क्या कर आंखों को? कोई ऑनलाइन में कुछ बोलना चाहता है क्या? अर्नब क्या हो रहा है बेटा, बोल। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा वर्कशीट का। बच्चा लोग बातें नहीं प्लीज। अब एक बारी के लिए मैं रिक्वेस्ट है आपस से गाइस, ओए गाइस, एक बार के लिए फिर पेन नीचे रखेंगे, भले आप सॉल्व कर भी रहे हो तो। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन सही बात है, बट कभी भी अगर जीरोज रहते हैं ना तो मैं उसको पहले ही ब्रेक कर लेता हूं। सब मतलब क्या बोलना चाहते हो? तो देखो मैं पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं लिख रहा हूं। 120 को मैंने 12 इंटू 10 लिखा, 50 को मैंने 5 इंटू 10 लिख दिया। 400 होता तो 4 इंटू 100 लिखा होता मैं, 400 का तो 20 हो गया था, बट स्टिल इसको मैंने 4 इंटू 10 लिखा, उसको मैंने 3 इंटू 10 लिखा। अब देखो ये 10 10 का पैर एक बाहर, ये 10 और ये 10 का एक पैर बाहर।
लकीली ये 4 भी दिख रहा था ओरली मेरे को, तो उसका भी ये 2 कर दिया, चलेगा क्या आप लोगों को? हाँ, वो एक 4 जो था 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब मैंने अंदर में 12 इंटू 5 इंटू 3 रखा था, ये हो गया 200 अंडर रूट ऑफ 12 हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, वो था 5 इंटू 3, ये 200, 2 का पैर बाहर, 3 का पैर बाहर, अंदर बचे अंडर रूट 2, ये 1200 रूट 5। वैसे आंसर खत्म हो जाना चाहिए था, बट मेरे को उसने बोला है रूट 5 के 2.23 यूज करो, इसीलिए मैं कर रहा हूं, वरना मैंने यूज नहीं किया होता। तो 1200 इंटू 2.23 को 223 बाय 100 लिख दूं, ये 100 और 100 कट गया, 223 इंटू 12 कितना था बेटा आंसर? 2676 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ देखो, आप ये जो मैं कर रहा हूं वो नहीं भी करते आप 120 को पागलों समान 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 भी करते तो भी चलता, आंसर एग्जैक्ट सेम आता। बस ये कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्टर करने का आप लोगों को चीजें बताओ जो मुझे लगता है होती है उससे फास्ट। आपको लग रहा है नहीं, आई एम मोर कंफर्टेबल विद मे बी डूइंग इट अ लिटिल लॉन्गर बट आई विल फील मोर कॉन्फिडेंट, अप टू यू। ठीक है, करिए फट से। आइए, तू कौन से इसमें है? देते ही है। देखो पुराने पूरे टेस्ट भी दे सकता हूं मैं, बट वो पोर्शन मेरे को देख के बताना पड़ेगा, बट तेरे को मेरे पीछे पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं नहीं पढ़ना रहा हूँ, मेरे को याद भी नहीं रहेगा, मेरे को मेरे सब्जेक्ट का याद नहीं आता बेटा। मेरे को मानवीय होमवर्क पूछा, वो याद नहीं था, मैं तो वही बता रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं कैजुअल हूँ या मैं भुलक्कड़ हूँ, बट आई फील दिस इज नॉट माई वर्क, इसलिए देखो लगाना है तो बात कर ले। ये अभी अपने को संडे को टेस्ट है, सब पोर्शन तुम्हारे ग्रुप में नहीं आया है, इफ यू आर नॉट इन द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, मैं तो बता दूंगा, पुराने जो चैप्टर थे उसका भी बता दूंगा मैं, कैन डू इट। हाँ कल क्या है? नहीं आई मीन टू से कल वो वगैरह नहीं है कुछ भी, स्कूल है ना? हाँ 2 बजे तक के, हाँ तो देखेंगे टाइम भी रहेंगे फिर। आधी स्कूल क्या कल? तुम्हारा तो पूरा है ना? इनफैक्ट मंडे को तो 10th वालों की 2 बार 2.5 घंटे की क्लास है, और उनका सोशल की क्लास अलग है। और यस तुम्हारी याद मैं वैसे ही करवाऊंगा कि बैक टू बैक रहे, नहीं छुट्टी। बड़े आगे चौ समझा बेटा। और तुमने ओए एक और बताता हूँ, ये चैप्टर का मैं तो मेरे पास में कई बार होता है कि बच्चे बिल्कुल ऐसे दिसंबर में आते हैं या जनवरी में आते हैं हमारे पास में, और पेरेंट्स का रहता है 9th के अंदर मैथ्स के लिए सब प्लीज बस पास कराना है, कुछ नहीं पढ़ा है, या बच्चा बहुत वीक है, तो दिस इज अमंग्स वन ऑफ द चैप्टर जो हम कराते हैं। तो कौन से चैप्टर्स हम कराते हैं बच्चों को कि बस भाई बच्चा पास हो जाए। 9th 10th ऐसा बहुत कनेक्शन है, ऐसा नहीं है। एक तो ये हो गया हेरॉन्स, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, हम होप करते हैं बच्चा सेंटर पॉइंट का ना हो, अगर नहीं है तो हम लोग यूक्लिड भी करा पाते हैं उसको, क्योंकि फालतू का चैप्टर इजी सा है। स्टैटिस्टिक्स एक चैप्टर हो गया। पहले केस में ना एक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर और थे,
ये 7 चैप्टर कराते थे हम लोग, तो बच्चा पास हो जाता था, ठीक है। बट अब आपको ना तो कंस्ट्रक्शन ना प्रोबेबिलिटी है, तो ये 4 चैप्टर तो हो गए, यूक्लिड हो जाते यूक्लिड। उसके बाद में अगर हमको लगे कि हाँ बच्चा थोड़ा बहुत कर पा रहा है, बेसिक कैलकुलेशन डिसेंट है, तो हम सरफेस एरिया वॉल्यूम करवाते हैं। तुमको सरफेस एरिया वॉल्यूम बहुत डिफिकल्ट लगता ना, मेंसुरेशन नहीं, वो चालू हो गया है, जिनका स्कूल में ध्यान देना है दो, नहीं देना है मत दो, अपन सेकंड टर्म में करना है। मेरे को मेंसुरेशन बहुत डिफिकल्ट लगता था बचपन में, टिल 8 9 से बहुत इजी हो गया था। तुमको तो वैसे ही 4 है, हमारे समय अभी 3 साल पहले 8 एक्सरसाइज थे, तब भी बहुत इजी चैप्टर है वो भी। ये तब तक मेच्योरिटी नहीं रहती, वो वाली बात होती है, वो धीरे धीरे आ जाती है। चलो छोड़ो अभी गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 54 सही है पक्का से, किसी का डिफरेंट है प्लीज बोलो, एनीवन विद डिफरेंट आंसर। यस, मैं 3 मिनट दे रहा हूं, फट से एक बार ट्राई कर, नहीं जमा तो मैं करूंगा फिर। दिखा तेरा भी करा था क्या बेटा? मेरे को चेक कर रहा हूं मैं, मेरा क्या घर पे फंक्शन है ना अभी एक 4 तारीख का, तो मेरा उसका भी रैंडम चेयर में करके फटाक से दूंगा। हो गया 21 36 ये ठीक है, 18 ठीक है, 18 18 माइनस 9 12 15 18 9 6 3 18 ये ठीक है, 9 का ठीक है, इसका ठीक है, इसका ठीक है, 3 3 3 3 नहीं ना, देख ये 3 3 का पैर था बेटा, तू बाहर आ चुका है, ये 3 3 का पैर था, तू बाहर आ चुका है, ये 2 2 का पैर था, तू बाहर आ चुका है, एक ये 3 और ये 3 का पैर बन रहा था, समझा हो जाए, इसे वो मार्क करना। ओए अब गाइस एक सेकंड जाओ, मेरे को तेरी जरूरत है दवे, आओ इधर, दवे को देखो, दवे क्यूटी को, दवे को स्ट्रेट खड़ा रहेगा। ए चोपली, दवे को देख बोल रहा हूं तो दवे को देख क्यों नहीं रही है, क्यूट सा है हमारा। अभी देखो दवे के पैरों के बीच में नीचे कैसे लोग हैं भाई बेटा, उसके पैर बिल्कुल चिपके हुए हैं। अभी दवे की हाइट कहां तक आ रही है, मान लो मेरे चिन तक है, ठीक है ना, फाइन। दवे का बेस सबसे छोटा है, तो अभी दवे की हाइट सबसे ज्यादा है। अब दवे अपना बेस बढ़ाएगा, फैला बेटा पैर, और और जितना स्प्लिट वाला कर ले। आई होप आज अर्णव वो हमारे बीच में क्लास में ने। अब देखो दवे का बेस बढ़े जा रहा है, दवे की हाइट कम हो गई, जैसे बस बेटा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ जाएंगे तो इन फ्यूचर के लिए बेटर। जैसे जैसे तुम्हारा बेस बढ़ना शुरू होता है, हाइट घटना शुरू हो रही है, ठीक है। जो लोग ऑनलाइन है जिनको दवे डांस करते हैं दिखाई नहीं दिया, मैं दिखाता हूं, देखो ये दवे हमारा बिल्कुल ऐसा खड़ा, पैर चिपका के, ठीक है, हाइट इतनी थी, फिर दवे ने पैर फैलाया ऐसे, तो अपने आप दवे की हाइट कम हो गई। दवे समझा ये चीज? तो इससे हमको क्या सीख मिली, अगर बेस छोटा है तो हाइट बड़ी है, और अगर बेस बड़ा है तो स्मॉल बेस बिग। हाइट का एक और नाम क्या है, ऑल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, हाँ एल्टीट्यूड। और बिगर बेस स्मॉल एल्टीट्यूड। यस, ऑल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, समझा ये चीज? हाँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ऑल्टीट्यूड एंड अ बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर इज ऑल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है। वैसा गाइस यू डू नॉट हैव टू कम ऑन अ न्यू पेज, आप सिंपल सा ये लिखोगे, थोड़ा बड़े इसमें उसको ऐसा हाईलाइट करके रख लोगे, आपको मैं समझाता हूं क्या हो रहा है अभी। क्या बच्चे? नहीं नहीं बेटा, दवे की ड्राइंग नहीं बना रही है, दवे शर्मा गया थी। तो तेरे को लगा दवे के ऊपर अपना आत्मकथा लिख रहे हैं, दवे की हाइट कैसे बड़ा कम कर सकते हैं।
ओए शांत। अब देखो गाइस गाइस गाइस, एक क्वेश्चन मैं अपने आप से लिख के दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, फिर आपको चीजें समझेगी। ये पहले वाले ट्रायंगल का एरिया अपना क्यूट आया था ना, पहले का भी आया था इसका। अच्छा रुक जाओ, क्या ये लिखना शुरू करो। With sides 13, 14, 15, find the length of shortest altitude. ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा क्वेश्चन, पर आप लोगों के वर्कशीट में रहने वाले हैं क्वेश्चन, सबके स्कूलों के, और ये एग्जाम में भी पूछते हैं। आई एम नॉट श्योर बेटा, उनको वेटेज के हिसाब से पता वैसे ही नहीं रहता है। अब सुनो, दुनियादारी गई तेल लेने, पहले तुम लोग ये 13, 14, 15 से एरिया निकाल दो। क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्यों पूछा है वो छोड़ो, तुम सिर्फ मेरे को पहले एरिया निकाल दो। 13, 14, 15 दिया गया है, लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। हो सकता है एक दिन। चलिए देखे आगे, गाइस किसी का एरिया 84 ही नहीं आ रहा है, ऐसा कोई है? हाँ प्लस 2173 हो जाएगा ना।
देखो ये 7 और 7 का पेयर बन गया, ये 3 और 3 का पेयर बन गया, ये 2 2 का पेयर बन गया, और एक ये 2 और ये 2 का बन गया। कितना आ रहा है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गाइस ओए देखो, द बिगर टास्क नाउ इज फाइंडिंग शॉर्टेस्ट या लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड। गाइस अब यहां ध्यान देंगे प्लीज। शौर्य भी नहीं, सावलकर। अब देखो तुमको शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए। सबसे छोटा हाइट करने के लिए दबे को पूरे सबसे ज्यादा पैर फैलाने थे, सबसे बड़ा बेस बनाना था। बेटा अब इसमें से तीनों में सबसे बड़ा बेस कौन सा रहेगा? 15। तो क्या बातें कर रहे हो? तो मैं समझाता हूं आपको डायग्रामेटिकली। देखो मेरा एक ट्राइंगल है 13 14 15। देखो ओए, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल खुशी से पूछता हूं बेटा ट्राइंगल देख और बेस बता, बेस क्या है? तो खुशी 14 बोल रही है। क्यों? खुशी यहां से ऐसे देख रही है, बट बेस चाहूं तो बेस ये भी तो हो सकता था, 13 भी हो सकता था। बेस मेरा ये भी हो सकता था 15। देखो ये ट्राइंगल के तीन अलग अलग हाइट या ऑल्टीट्यूड हो सकते थे। एक 14 के ऊपर आया हुआ एक ये वाला हो सकता था, एक 13 के ऊपर आया हुआ ये वाला हो सकता था, एक 15 के ऊपर आया हुआ ये हो सकता था। अभी के लिए मान लो ये ए बी सी है, ये कुछ पी क्यू आर है, ठीक है। अब मुझे थोड़ी पता कौन से सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड रहेगा ये तीनों में से, ए पी बी क्यू या सी आर। मुझे तुक्का नहीं मारना है। सबसे बड़ा बेस के अगेंस्ट क्या रहेगा? सबसे छोटा ऑल्टीट्यूड रहेगा। तो देखो अब मैंने क्या किया, मैंने वो वाला फॉर्मूला का बचपने वाला एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या था? गुड, हाफ बेस इनटू हाइट। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल पता है 84 है, हाँ सर, हाफ की वैल्यू हाफ है। शॉर्टेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए तो सबसे बड़ा बेस चाहिए। सबसे बड़ा बेस क्या हो जाएगा मेरा? 15 इंटू हाइट, तो हो जाएगा 84 इंटू 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू हाइट। 3 से काटा बेटा मैंने अगर 28, ठीक है ना, तो हो जाएगा 56/5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाइट। वो यस 11.2 सेंटीमीटर हो जाता है। यहां तक है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, ये तो मेरा हो गया ए सब पार्ट का। अब मुझे आपने लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड पूछा है, तो एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया 84 ही है, हाफ क्या है तो हाफ है, बेस अब मेरे को लॉन्गेस्ट ऑल्टीट्यूड चाहिए तो शॉर्टेस्ट बेस लूंगा मैं। शॉर्टेस्ट बेस 13 अगर आ रहा है तो वो इनटू हाइट, तो 84 इंटू 2 अपॉन 13 इज इक्वल टू हाइट। आई थिंक ये हो रहा है 168/13 इज इक्वल टू हाइट। कटरा नहीं है ना? नहीं समझा ये चीज क्या हो रहा है? फेयर इनफ, इतना सेंटीमीटर। फट से कर लीजिए बेटा। हाँ नहीं नहीं, आप डेसिमल फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं क्या बेटा? हाँ हाँ बेटा, उसमें मैंने कहाँ पे ब्रैकेट में बेटा? पहला ए सब पार्ट है और वो बी सब पार्ट है, वैसा लिखा बेटा। पानी चाहिए देखो।
बढ़ सकते हैं आगे। हाँ वैसे 11.2 हो जाएगा वो, बट ठीक है। चलिए आप ओए गाइस, अबे क्या पापी ढिल्ले हो बे, वाह वाह वाह। अब देखिए ओए, अब ये पैटर्न के ऊपर आप चाहोगे तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 कर सकते हो। एक बार के लिए क्वेश्चन 5 और 6 पढ़ लो। अभी नहीं, वो होमवर्क रहेगा आप लोगों को। शांति। हाँ आपको आज अच्छा होमवर्क मिलने वाला है बेटा, मैं पहले ही बता रहा आप लोगों को। बेटा मंडे को क्लास है बेटा, बहुत टाइम है और कोई बहुत समय लगता है, इसमें बहुत दिमाग लगाना नहीं पड़ता, बेसिक कैलकुलेशन है। अब गाइस 7th क्वेश्चन भी होमवर्क रहेगा, और एक बात सुन लो आप लोग। ओए द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्राइंगल ये है, वो तो ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब ऑल्टीट्यूड होता है। फाइंड द ऑल्टीट्यूड अपोजिट टू वर्टेक्स ऑफ साइड हुज लेंथ इज 13। इसका मतलब क्या हुआ है, मान लो ये आप लोगों का 5, 12, 13 था। अब आपको हाइट निकालना है अपोजिट टू वर्टेक्स फ्रॉम 13, यानी यहाँ से ये वाली हाइट निकालना है। तो वही हो गया सर, एरिया निकालेंगे। जो एरिया आएगा, एरिया 60 आ रहा है इसका, उसके बाद में दैट इज इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट करेंगे। बेस की वैल्यू 13 ले लेंगे। शो होश में रहे, समझा ये चीज क्या हुआ है, पक्का। दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। देख देखो क्या दिया हुआ है, वो 3 साइड दिया 5, 12, 13। मैंने एक बार के लिए ऐसे ट्रायंगल बना लिया। इसने बना फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड। कहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स अपोजिट टू द लेंथ 13। 13 लेंथ वाला ये हो गया मेरा, इसके अपोजिट वर्टेक्स ये हो गया, यहां से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी हो जाए। ठीक है, क्या बच्चे हैं? अरे बस 13 से निकालना है तो 13 लूंगा ना, बेस 12 की लूंगा। कैसे क्वेश्चन रहते बेटा तेरे। अब गाइस ओए नेक्स्ट क्वेश्चन फट से लिखिए। मैं लिख रहा हूं, आप छापेंगे भकाभक भकाभक। और भी रहेंगे। पेरी मतलब पेरीमीटर लिखा है मैंने। 12. If the perimeter of triangle is 12 centimeter, two sides are 3 and 5 centimeter, find the area. थ्री एंड 5 भोकने। देखो तुमको पेरीमीटर दिया है 12, तुमको 2 साइड दिए गए 3 और 5, तुम तीसरा साइड निकाल सकते हो। तो x मान लो, मानना ही है तो 3 + 5 + x इज इक्वल टू 12। तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू आ गई, तीनों साइड्स मिल गए, एरिया निकालना आता है। समझे बकवास, फट से कर लो। यस आई थिंक ये चैप्टर को अपने को और 2 सेशंस लगेंगे। वेंसडे विल बी थ्रू विद दिस चैप्टर। कोई गुस्सा नहीं बेटा, गगला नहीं, लाइट आई थी तो टेंशन में आ गई, पता नहीं चला क्या चोरी करके भाग गया कहीं। आई थिंक 6 से 8 मार्क रहना चाहिए। फ्री फंड का चैप्टर है बेटा, ये तो बहुत बोर है बट बहुत फ्री के मार्क्स देके जाता है भगवान अपने को।
ओए शांत। हाँ ना बेटा, तेरे को एरिया ही तो निकालना है मेरे बच्चे। हाँ हाँ सही है आंसर। क्या नहीं निकालेंगे तो सेमी पेरीमीटर तेरा आ जाएगा, एस माइनस ए आ जाएगा, एस माइनस बी, एस माइनस सी के लगे ना बेटा तेरे को। स्क्वायर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तू क्यों ब्लश करने लगा है आजकल? नहीं तू नहीं, हाँ हाँ ब्लश करके फिर मेरे से आंखें क्यों चुराने लगा है हरमीत आजकल? अब मेरे को इग्नोर करता है भाई वो, पहले मैं उसका अच्छा दोस्त हुआ करता था। पहले वो मेरे से यहाँ से यानी ट्यूशन से लेके यहाँ तक, यानी घर से लेके यहाँ तक ड्रॉप करने आता था। अब मुझसे बात भी नहीं करता है जो भी यार। सही में भाई, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। बड़े आगे बेटा। बीबीएम तुम्हारे स्कूल में चैप्टर हो गया है? हाँ क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ पे भी? अच्छा उनका स्टैट्स भी है ना। ओए शांत, ए बड़े आगे। क्या 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 क्या? फर्स्ट में पढ़ेंगे अभी उनको, है तो अपन फर्स्ट में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल स्कोप नहीं था बेटा सबको साथ में पढ़ाने का, इसलिए डीपीएस वालों को ही पढ़ाया गया। बट स्टैटिस्टिक्स है, 2 सेशन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो पापियो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो फटाफट। बहुत बिगड़ रहा है बेटा तू, सही में इच्छा तो है। रहने यार, माफ करते। If the ratio of sides of triangle is 3:4:5 and its perimeter is 24 centimeter, find its area. हाँ बेटा अब क्या कर सकते हैं। हाँ बेटा जैसे ही फर्स्ट टर्म खत्म होगा, इनका रीस्टार्ट होगा, तब पॉलिनोमियल्स इनका स्टार्ट होगा। तुम लोगों को पॉलिनोमियल्स हो चुका है फर्स्ट टर्म में, तुम्हारे स्कूल में भी क्या अंदर चैप्टर शुरू हुआ है, यूक्लिड वो वाला तो हमारा हो चुका है मेरे साइड से। फिर अच्छा फिर क्या बताऊँगा लोगों को। हाँ अब देखो गाइस, तुमको रेशियो 3:4:5 दिया गया था, पेरीमीटर तुमको 24 दिया गया था। तुमने बोला था साइड 3x 4x 5x हो जाएंगे, 3x + 4x + 5x 24, 12x = 24, तो x 2 हो गई। अब x 2 हो गया, तीनों साइड जो थे मेरे उसकी वैल्यू 6 8 10 आ गया। अब एरिया निकालना मेरे को आता है, समझा जी क्या हुआ है। आई थिंक एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। आंसर फाइनल आंसर ना, हाँ 24 सही है फिर।
बेटा बातें नहीं प्लीज। थप्पड़ मारे ठीक है, बाद में क्लास के। हाँ दूंगा ना क्लास के बाद, जरूरत ही नहीं है। वो ऐसे ही शर्मारा बेचारा एक राज में ही। सही में बहुत आरामी दोस्त है भाई। जिब्रजानी खंडवानी है। बड़े आगे चलो नहीं मैम। गाइस एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। अभी एक सेकंड रुक जाओ। अब ओए तुम लोग अपना कहते होमवर्क को मार्क करो ही। मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, थोड़े से घुमाए हुए। आपको आई थिंक टिल 7th बताया हुआ था। अभी 8 क्वेश्चन एक बार मन में पढ़ो फट से। 8 हाँ बहुत सारा होमवर्क है, उतना ही नहीं है, बहुत सारा। देखो 8 में क्या दिया है, एक अम्ब्रेला बनाई गई है 10 ट्राइंगुलर क्लॉथ को स्टिच कर करके। बेटा वो लास्ट में जो भी है लड़की ध्यान दो एक बार देख ले। 10 ट्राइंगुलर क्लॉथ को स्टिच कर करके मैंने एक कहते हैं अम्ब्रेला बनाई है। एक ट्राइंगुलर क्लॉथ का मेजरमेंट था 60 60 20। मुझे पूरे के पूरे अम्ब्रेला की एरिया चाहिए, तो पहले एक ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा मैं, जो भी आएगा दैट इनटू 10 कर लूंगा। फालतू बकवास था। क्वेश्चन नंबर 9 पेरीमीटर पता है, दो साइड पता है, एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 10 भी वही है, बस यहाँ पे डीएम लिखा हुआ है। देखो जैसे तुम्हारा सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर होता है, वैसे डेसीमीटर भी एक होता है। यू डू नॉट हैव टू कन्वर्ट, आप फाइनल आंसर बाद डेसीमीटर स्क्वायर कर लोगे। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन, एक बार पढ़ो मन में। पढ़ना बेटा। क्या बच्चे देखो, तुमको सेमी पेरीमीटर अगर 18 दिया गया है तो इंटू 2 करके पेरीमीटर निकाल दिया, वो कितना हो गया है 36 हो गया है। पेरीमीटर 36, दो साइड पता है, तीसरा साइड निकाल के एरिया निकाल लूंगा, सिंपल बात है। अब क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो एक बार मन में, 12 पढ़ो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो। देखो क्या दिया गया है आपको, बेस जो कि अनइक्वल साइड है वो 4 है और आइसोसेलेस ट्राइंगल है। बच्चे दो साइड नहीं पता है तो क्या क्या हो जाएंगे, x एंड x हो जाएंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 आ रही है जो भी है। हाँ बेटा उसने बेस जो कि अनइक्वल साइड है वो 4 है बोला है, तो इक्वल साइड मुझे पता है तो x और x माना है, ठीक है। अभी गाइस ओए ये हो गया है। 13th क्वेश्चन तुमको आता है, रेशो दिया हुआ है करना है। 14th क्वेश्चन पढ़ो बेटा एक बार के लिए, एक चोपली पढ़ा है, मार्क नहीं बहुत इजी तो हो जाएगा तुम्हारे, पढ़ो उसको। गाइस शान क्या दिया गया है आप लोगों को, क्या बोलते हैं, कौन सा बोला तुमको 14 ना, 3 4 5 रेशियो है, पेरीमीटर पता है, तुम एरिया तो निकाल लोगे भले ही,
उसने क्या बोला है, हाइट टू द करस्पॉन्डिंग लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़े साइड जो 5x जो साइड आएगा उसके अपोजिट में क्या हाइट हो रही है मेरी, निकाल सकता हूं मैं, कोई इशू किसी को भी। अब गाइस क्वेश्चन नंबर 15 मुझे पसंद है, एक बार पढ़ो वाला क्वेश्चन। गुप्ता गुस्से में मत रहो, 15 क्वेश्चन पढ़ो। कौन सा वाला बच्चा, लॉन्गेस्ट साइड 5x वाला होगा ना बेटा मेरे लिए, तो 5x जो भी x की वैल्यू पता रहेगी मुझे, एरिया पता रहेगा, 5x माइनस 60 हो रहा है, तो हाफ बेस एंड 60 इंटू हाइट जो भी आएगा इक्वल टू। अब गाइस ओए अब सुनो, द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू बेस। अब देखो एक सेकंड, कई लोगों को समझ में आ गया है, आइसोस ट्रायंगल ये था, ठीक है, इक्वल साइड और बेस का रेशियो 3:2 है, तो ये 3x हो चुका है और ये 2x हो चुका है, ये भी 3x ही होगा, क्यों, y से रास्ता आता है, तो 3x प्लस 3x प्लस 2x वाला रोना गाना मैं कर सकता हूं। अब गाइस क्वेश्चन 16 डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं क्लियरली बता रहा हूं, क्वेश्चन 16 इज नॉट अ बेबी क्वेश्चन, क्वेश्चन 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंटर पॉइंट के 2 साल पहले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उस पर आप 4 मार्क करना चाहते हो कर सकते हो, डी फॉर डिफिकल्टी चाहते हो आप कर सकते हो, मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूं, आप एक बार 16 खुद से करके आओगे। अभी एक सेकंड शांति, स्केलिंग मतलब तीनों साइड अलग अलग हो ना। नाउ गाइस ओए 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 ओए, अच्छा यहाँ बज रहा है, मैं भी सोचा किसका क्या बज रहा है, ये किसका फोन है, अरे ये किसका फोन है, अच्छा बगानी का फोन अभी तक क्या बजता है मेरा, तो टूटे फोन के अंदर 2 लोग झांक रहे हैं। हाँ अब देखो ओए 25th क्वेश्चन, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे बताओ, बोलो। परफेक्ट सर, देखो अभी के लिए अगर मैं मान लू ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये है मान लो पी फॉर पैरेट, तो मैं एरिया ट्रायंगल ए बी सी निकाल सकता हूं, कैसे, अरे तीनों साइड पता है वैसे, निकाल दिया। मैं पी बी सी का एरिया निकाल सकता हूं, कैसे, तीनों साइड पता है वैसे, निकाल दिया। मान लो पहले का 100 आया, इसका 20 आया, 100 माइनस 20 इज 80, तो 80 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। फेयर एनफ। देखो क्वेश्चन 24 भी वैसा ही है, बट अभी नहीं करना है, उसमें एक चीज थोड़ी ज्यादा लगेगी। अपना होमवर्क प्लीज लिख के रखो, और मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बेटा ये होमवर्क करके आना। देखो क्वेश्चन 5 से 15 अरे 16 सॉरी 5 से लेके 16 तक के, और लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25। बेटा दिस विल टेक अप्रोक्सीमेटली 1.5 आवर, कोशिश करके आज में ही निपटा लेना, इट विल हेल्प यू मच मोर। चलिए कैन स्टार्ट लीविंग। यस